हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मायाशील वेंचर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 2008 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 16 से 17 साल यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के जो रोड जो यानी कि एक्सप्रेस वेज, हाईवेज, फ्लाईओवर, जो ब्रिजेस वगैरह, वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे रोड पे जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगती है, तो वो भी हमें यहाँ पे कंपनी उसके रिगार्डिंग भी, इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 294 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एम्प्लॉय काउंट है वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो कोई इतना ज़्यादा एक्साइटिंग ये कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो फ्लाईओवर ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आएगी वैसा फ्लाईओवर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मार्केट में नहीं बना सकता। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लोएस्ट बिडर होता है उनको यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डर देने का काम करती है। तो पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी प्राइसिंग पावर हमें यहाँ पे कंपनी के पॉइंट से यहाँ पे नजर नहीं आती है। और इसके अलावा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यू हमें यहाँ पे रहता है। लेकिन अभी ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो आने वाले जो 1-2 साल होंगे तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को इश्यू नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे लगातार ये कंपनी को इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पे अगर आप इक्विटी डाइल्यूट नहीं करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको यहाँ पे इक्विटी कैपिटल का जो इशू है वो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा। और अगर आपको कैपिटल का इशू आएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 4 करोड़ की कंपनी में यहाँ पे नए यहाँ पे इक्विपमेंट और मशीनरीज हमें यहाँ पे कंपनी खरीदती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो 14 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे ये कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर 1-2 साल के लिए अगर यहाँ पे ये 14 करोड़ अगर ये कंपनी के पास में रहेंगे और थोड़ा बहुत अगर पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थोड़ा जल्दी होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 127 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 131 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 172 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो और वो देखा जाए तो यहाँ पे जो 2024 में यहाँ पे इतनी कम ग्रोथ के नंबर्स क्यों थे ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो 23-24 वाला फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे जितनी भी इंफ्रा कंपनी थी उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन वहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर हार्डली 2-3% के लगभग है, वो कहने की देखा जाए तो थोड़ा मुझे यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। और इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली भी यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, अभी यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जब एकदम से इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो कहने की मुझे यहाँ पे थोड़ा कॉशियस पॉइंट से मैं वो नंबर्स को देखता हूँ। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2023 में लगभग 4 करोड़ 75 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और अभी रिसेंटली जो हमें यहाँ पे ये जो कंपनी का जो ये ईयर खत्म होता हुआ नजर आया, वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 11 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो ऑल देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के अच्छे। अगर हम थोड़ा मार्जिन प्रोफाइल से अगर हम बात करेंगे तो वो में यहाँ पे दिक्कत नजर आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 6-7% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा दिक्कत हमें यहाँ पे ये कंपनी के बिजनेस मॉडल में यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 47 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 3000 शेयर का लॉट से जब यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,41,000 रुपीज़ जहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 27 करोड़ 28 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% का हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 9 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 26 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 27 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 103 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। जो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 9 से 10 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी वैल्यू यहाँ पे रखी है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्काउंट लिस्टिंग के जो चांसेज है वो यहाँ पे काफी कम रहेंगे। तो एक बार के लिए अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई यहाँ पे किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कंपनी में मुझे पर्टिकुलरली नजर नहीं आता है। लेकिन लिस्टिंग इनके लिए मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 20-30% के प्रीमियम पे कंपनी खुल सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं कहता हूँ कि मायाशील वेंचर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।